फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, मुल्तान की सानिया जहरा की लाश पंखे से लटकी मिली। उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी जब वो सिर्फ 16 साल की थी। उसके बाद शौहर से जो भी बदमज़गियाँ हुई, जो भी बेईमानियाँ हुई, उसके तनाजुर में उसके बाद जब वो अपनी मैके वापस गई तो बड़ी अच्छी बात थी कि उस प्रोग्रेसिव लड़की ने वापस से एडमिशन लिया। उसने इंटर किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। इसी दौरान उसकी पहली ज़चकी हुई और यूनिवर्सिटी में आने के बाद उसके शौहर ने दोबारा उसको टारगेट किया, उसको वापस अपने घर ले गया। और उसके शौहर का असल हदफ ये था कि उसके नाम जितनी भी जायदाद है वो हड़प ले, और भारी मेहर था उसके नाम पर, और बस यही मेहर शायद उसकी जिंदगी खत्म होने की वजह बन गई। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर थोड़ा सा तनाजुर बता दूं। आप सबको मालूम ही है ये किस्सा कि दुनिया ने क्या देखा। दुनिया ने देखा कि जो लाश है सानिया जहरा की वो लटक नहीं रही है बल्कि बिठाई गई है घुटनों के बल एक बहुत ही भारी से दीवान टाइप सोफे के साथ, जो वो खुद से उठा भी नहीं सकती थी। फिर कैसे उठा के उसने उसको चादर पे बेड पर रखा, चादर खराब भी नहीं हुई और घुटने के बल वो लटकी हुई मिली। कोई जोर नजर नहीं आ रहा, कोई झटका नजर नहीं आ रहा, लाश लटक नहीं रही। तो फिर दम कैसे निकला? ना गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, लड़की की हाइट भी इस मुनासबत से है नहीं कि उसने ऊपर पंखे तक साफा बांधा कैसे, और जो साफा भी था वो मर्दाना साफा था, तो उस तक उसका हाथ कैसे पहुंचा जो कि काफी ऊंचाई में था कि अगर वो उस सोफा या दीवानिया जो कि इतना भारी था उसके ऊपर चढ़कर भी वो पंखे तक अपना साफा का जो दूसरा सिरा है वो बांधने की कोशिश करती तो भी उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। और फिर दूसरा साफा उसने अगर अपनी गर्दन में बांधा। बहुत सारी चीजें थी। खानदान वालों का कहना है, जो घर की खवातीन हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है, सानिया जहरा की जो खाला हैं मोहतरमा फरवा, वो भी मुझसे राब्ते में है। वो भी कह रही थी कि शीशे टूटे हुए थे, सानिया के मुंह पे खून था जिसको साफ किया गया था, बाथरूम में जो टॉवल था उस पे खून था। बहुत सारी चीजें थी जिस पर शुबा किया जा सकता था मगर नजरअंदाज कर दी गई हर बात। वो तस्वीर जिसने भी खींची ऑन द स्पॉट बहुत अच्छा किया, और फिर वो जिसने भी पोस्ट की तब भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इंसाफ तो नदारुद नजर आ रहा था। लेकिन उस तस्वीर के बाद मेरी तरह के बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूबर्स वगैरह जो हैं वो एक्शन में आए। हम सबको बहुत अफसोस था, शुबा था कि तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि ये कत्ल है। फ्रेंड्स, आजकल जो हालात और वाकयात मंजर यहाँ पर आ रहे हैं उनसे लगता है कि अब इंसाफ तो बस यूं ही मिला करता है कि जो मकतूल के घर वाले हैं या जिस पर जुल्म हुआ है, जो मजलूम है, उनको मामला सोशल मीडिया पे लाना पड़ता है अवाम की अदालत में, और उसके बाद ही साहिब इख्तिदार हलकों तक जो है वो बात पहुंचती है और वो लोग चीज को, मामले को सीरियस लेते हैं। अब दुआ जहरा के केस ही देख लें, अब उसके बाद ये एक और जहरा जो पाकिस्तान की जहरा है, सानिया जहरा, सानिया जहरा उसका शायद नाम है या सानिया जहरा नाम है, जो भी है, ये एक हवा की बेटी है। और यूं लगता है कि जब इसको कत्ल किया तो कत्ल करने के बाद कातिलों को सही से इसकी लाश को लटकाना नहीं आया और बस यहीं से वो पकड़े गए। फ्रेंड्स, अब PFSA पंजाब साइंस फोरेंसिक एजेंसी की जो रिपोर्ट आ गई है, अब उसके तहत दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है पंजाब असेंबली की रुकन हिना परवेज भट्ट ने कि सानिया जहरा उर्फ सानिया जहरा ने अपनी जिंदगी को खुद खत्म नहीं किया, बल्कि अब ये वाजे हो गया है कि उनको जान से मारा गया है। फ्रेंड्स, फोरेंसिक रिपोर्ट में 5 लोगों के फिंगरप्रिंट सामने आए हैं। मजीद फिंगरप्रिंट्स भी अभी किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो 5 लोग हैं ये इंतहाई करीबी ससुराल वाले हैं सानिया जहरा के, जिसमें सबसे पहला है उसका शौहर अली रजा। इसके अलावा फोरेंसिक रिपोर्ट में जिनके निशानात मिले हैं वो हैं सानिया जहरा की सास अजरा बीबी और उसकी नंद जिसका नाम है कंवल। तोबा औरतों के नाम पे धब्बा, एक सास जिसे माँ का दर्जा देती है एक बहू, और एक नंद जिसे बहन का दर्जा देती है एक भाभी, और ये औरतों के नाम पे धब्बा और रिश्तों की तौहीन, ये सास और ये नंद तो कातिला निकली। फ्रेंड्स, रिश्तों के इस तकद्दुस को पामाल किया सानिया जहरा के ससुराल के हजरात ने भी, जिनमें सानिया जहरा के ससुर जीवन शाह भी शामिल हैं। उनके भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, और उसके अलावा सानिया जहरा के देवर भी, क्योंकि सानिया जहरा के हाथों की नाखून जो है, उंगलियों के नाखून से फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसके देवर के भी, जिनका नाम है हैदर रजा। मतलब कि सानिया जहरा के जालिम शौहर अली रजा ने उसको निकाह के बंधन में बांधने के बाद चादर और चार दीवारी का कोई भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। फ्रेंड्स, अली रजा के भाई और ससुर और खुद अली रजा खुद भी जर्नलिस्टों को, यूट्यूबर्स को, मीडिया पर्सन्स को धमकियां दे रहे हैं और उनको पैसों की भी ऑफर कर रहे हैं ताकि वो उनके खिलाफ वीडियोस ना बनाएं। DNA की रिपोर्ट रिलीज होने के बाद अदालत में छुट्टियां होने की वजह से इन मुल्ज़िमों की बिल खारिज नहीं हो सकी है, तो जिससे ये भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। तो तमाम मीडिया के वो लोग जो सच और हक की बात करना पसंद करते हैं, किसी भी दबाव में आए बगैर अपना किरदार अदा करें, यही वक्त है। जब तक अदालत खुलेगी इस मुद्दे को जारी रखना है। और इसके अलावा जो व्यूअर्स हैं वो भी इन वीडियोस को आगे पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि किसी ना किसी तरह सानिया जहरा को इंसाफ दिलाने में अपना कोई तो किरदार अदा करें। जैसे कि मैं यहाँ अपने बिजनेस में इतने बिजी होने के बावजूद
कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर ही अपना किरदार अदा कर रही हूँ। हक के लिए तो बोलना चाहिए, ना बिकना चाहिए, ना झुकना चाहिए। और लानत है उन ज़मीर फरोशों पर जिन्होंने सानिया ज़हरा के लिए इंसाफ के हुसूल की राह में रोड़े अटकाए। सानिया ज़हरा के कत्ल की वजह जो गिरदानी जा रही है वो यही कि सानिया ज़हरा एक बहुत अमीर बाप की बेटी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनकी। सानिया ज़हरा के नाम भी बहुत सारी विरासत में प्रॉपर्टी आई है और वो सानिया ज़हरा को मिलेगी जब उसके वालिदैन अभी जिंदा हैं। तो फिर इस तरह से विरासत का हक मांगना और अपनी लालच को तस्कीन देना, बस यही वजह बना सानिया ज़हरा को कत्ल करने का। अली रज़ा खुद भी शायद साहिब इस्तिताअत है, लेकिन लालच की कोई हद नहीं होती और इसी वजह से वो ना सिर्फ सानिया ज़हरा का हिस्सा तलब कर रहा था बल्कि सानिया ज़हरा के मरहूम भाई का हिस्सा भी मांग रहा था। होना तो ये चाहिए था कि बेगैरत अली रजा को अपनी मनकूहा सानिया ज़हरा का मेहर उसे अदा करना चाहिए था, लेकिन मेहर देना तो एक तरफ वो तो खुद सानिया ज़हरा के हक पर नियत लगाए बैठा था, इसीलिए उसको ब्लैकमेल करता था। और इसी ब्लैकमेलिंग में वो ना सिर्फ सानिया ज़हरा को तशद्दुद करता था, उसके घर वाले भी ना सिर्फ तशद्दुद करते थे बल्कि झूठ बोलकर शादी की थी, पहले से शादीशुदा था और बाद में इसने अपनी पहली बीवी को रॉन्ग और जाली कागजात बनवाकर बतौर दूसरी बीवी भी रजिस्टर कराने की हिकमत अमली तरतीब दी। धोखा दही का मुर्तकिब ना सिर्फ ये था बल्कि इसका पूरा खानदान था। इन सब ने झूठ बोला और रिश्ता देते हुए इंतहाई आजिज़ी का मुजाहरा किया, दिल जीता सानिया ज़हरा के वालिदैन का। और जब उनकी कम उम्र लड़की ले ली, शादी करके ले आए तो अपनी असलियत दिखाई, मारधाड़ शुरू की। फ्रेंड्स, सुबह पंजाब की वजीर इत्तलाआत मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी इस बात की तस्दीक की कि सानिया ज़हरा को पहले मारा गया और उसके बाद इसको झूठा रंग देने के लिए लटका दिया गया। मैं चाहूंगी कि यहाँ आपको सुनवाऊं कि वो क्या कह रही हैं। सानिया ज़हरा केस के अंदर कोई खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले हैं। जो हक़ाइक़ जानने के लिए जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होती है, जो डीएनए रिपोर्ट होती है, पॉलीग्राफिक टेस्ट, ये तीनों जो है ये किए गए। तमाम टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जो है उसने ये प्रूव किया कि ये खुदकुशी का केस नहीं था। उस बंदे का डीएनए मैच हो गया है, बंदे का भी डीएनए मैच हो गया है, उसकी मदर इन लॉ का भी डीएनए मैच हो गया है और उसकी सिस्टर इन लॉ का भी डीएनए मैच हो गया है। फ्रेंड्स, मकतूला सानिया ज़हरा के जो वालिद असद अब्बास शाह साहब हैं वो इसी बात की तो दुहाइयां दे रहे थे। यही बात तो वो वसूख से यकीन दहानी करवाने की कोशिशों में लगे हुए थे कि उनकी बेटी ने खुद को नहीं मारा, उसको कत्ल किया गया है। लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। पुलिस को यूं लग रहा था कि खरीद लिया गया है, वो किसी के असर में है, GIT बनवाई गई। मगर उसमें भी बहुत सारे इशू सामने आए। जब कब्र कुशाई की गई तो उसमें भी गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई और उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को दानिस्ता नजरअंदाज किया गया। बहुत सारे सवालों के जवाब ही नहीं दिए गए। इन सब चीजों का, इन सब मामलों का तस्करा मैं आगे दूसरी वीडियोस में करूंगी। सारे यूट्यूबर्स को करते रहना चाहिए इस मामले का तस्करा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। अब ये एक टेस्ट केस है और पाकिस्तानी हुकूमत को ये बावर कराना होगा कि इतना आसान नहीं है कि इस तरह से किसी के साथ ज्यादती कर दी जाए। इसी तरह पाकिस्तान का वक़ार मजीद बुलंद होगा। इस तरह के केसों में जल्द अज जल्द बावसूख तरीके से इंसाफ देना जरूरी है और इंसाफ के लिए किसी भी दुहाई देने वाले इंसान को इतना सब्र कराना, इतना आजमाना और इतनी ज्यादा कोशिशें और काविशें करवाना, स्ट्रगल करवाना सही बात नहीं है। इंसाफ को आसान बनाना ज्यादा अहम है। इसी तरह किसी भी मुल्क का वक़ार बुलंद होता है और लोगों का, दुनिया का ट्रस्ट उस मुल्क की तरफ बढ़ता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की इस ग्लोबल दुनिया में किसी भी हिस्से से किसी भी मुल्क में बआसानी झांका जा सकता है। तो ये टेस्ट केस एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो दुनिया को ये बावर कराए कि अगर ऐसी नाइंसाफियां और ज्यादतियां और जुल्म होते हैं तो फौरी तौर पर जो मजलूम है उसको इंसाफ भी मैसर कर दिया जाता है। यही नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा अहम आंसर ये है कि जो मुल्तान पुलिस है वो वाले एहलकार जिन्होंने मुलजिमों की पुश्तपनाही की, उनको सस्पेंड किया जाए, उनसे पासपोर्ट की जाए और उनको भी कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा वो जो लेडी डॉक्टर थी जिसने पोस्टमार्टम किया था कब्र कुशाई के बाद, इतना अहम मौका उसने खराब किया और जिसको उसने करप्शन की नजर किया और उसको अहकामात किसने दिए थे, उन समेत पूरी की पूरी टीम को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। एक सवाल और कि जब PFSA की रिपोर्ट आ गई थी तो उसको फिर क्यों नहीं रिलीज किया गया और उसके बाद छुट्टियां आ गई, मामला और लंबा हो गया। खैर, इन छुट्टियों में तमाम यूट्यूबर्स को चाहिए कि इस वाकये का, सानिया ज़हरा के इंसाफ के वाकये का तस्करा करते रहें, यूट्यूब वीडियोस बनाते रहे। देखिए, मैं भी यहाँ बिजी होती हूँ लेकिन मैं जिक्र करती रहूंगी, फिक्र करती रहूंगी और तमाम सोशल मीडिया के लोग, तमाम जर्नलिस्ट इसका जिक्र करते रहें ताकि जब 1 सितंबर को या जो भी छुट्टियां खत्म होने के बाद की तारीखें हैं, जब ये मामला वापस कोर्ट में आए तो ये मामला गर्म रहे। इस PFSA रिपोर्ट के रिलीज ना होने की वजह से ये मुजरिम अब भी मुलजिमों की तरह जमानत पर रिहा है और पता नहीं कौन कौन सी स्कीमें ये चला रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिनको इस वक्त अंदर जेल के होना चाहिए है, जिनके रिमांड होने चाहिए हैं,
ये लोग अपने हलके के सियासतदानों को ये कहकर अपने वश में करने की कोशिश करते हैं कि जब ये सियासतदान इंतखाबात लड़ेंगे तो ये उनको वोट बैंक देंगे, उनके लिए क्राउड लाएंगे। तो जो क्राउड है, जो अवाम है, वो ये सुन ले कि इन मुजरिमों की, इन मुलजिमों की जो भी उन्होंने पावर अपनी हिमायतों से दी है, उस पावर को नोच लें, छीन लें, इनकी पावर ना बने। जरा सोचिए तो सही कि अगर आप इन मुलजिमों की ताकत बनेंगे, पावर बनेंगे, तो फिर कल सानिया जहरा आपकी बेटी भी हो सकती है। आप लोग अपने माशरे में इंसाफ के लिए रोते हैं, इसकी एक असल वजह यह है कि आप लोग खुद ऐसे लोगों की पावर बनते हैं जो जुल्म करते हैं, आप जालिमों का साथ देते हैं। तो इसीलिए जब आप पर बुरा वक्त आता है तो आपको भी इंसाफ नहीं मिलता। ये इतनी सी बात क्या आप लोगों को समझ नहीं आती? आपके मुल्क में तो जमहूरियत है, तो फिर आप लोग अपने लिए कुछ तो कर सकते हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करके। तो मुलजिमों की पावर और ताकत मत बनिए कि वो मुलजिम जो हैं वो आपके हल्के के सियासतदानों को किसी भी तरह का लालच दे सकें। ताकत इनकी तोड़ दीजिए। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी इसी वीडियो के तसलसल की एक और वीडियो के साथ, क्योंकि जमे रहना है, डटे रहना है इस वाक़े पर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मां सलामा, बाय बाय।